जय मसीह की। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। जैसे कि आपको पिछले सप्ताह मैंने एक मैसेज डाला था, शायद आपने सुना होगा, कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो भरमाने वाली आत्माएं अभी शुरू हो गए, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मेरे को आपको चेता है, उनके वचन में से लिखा है, सावधान कि तुम भरमाए न जाओ। तो जैसे मैं पिछले सप्ताह आपको बता रहा था, इस सप्ताह फिर मैंने आपको पिछले सप्ताह जैसा कि बोला था कि हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इन तमाम चीजों से बच सकते हैं। हम देखते हैं भरमाने वाले की बात करने के बाद प्रभु यीशु मसीह हम सबसे बातचीत करते, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। किस किस्म का जागना? जाहिर सी बात है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आत्मिक तौर पर जागृत रहे, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन किसी भी घड़ी क्यों ना हो, हम लोग उस घड़ी तैयार हो ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जा सके। आप सबको अच्छे से पता है, मत्ती की किताब उसके 24 अध्याय में अगर आप देखते हैं, और अगर दूसरी तीन जो हमारी सुसमाचार की किताब है, मत्ती, मरकुस और लूका, इन तीन के विषय में ज्यादातर क्लियर तौर पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में, और दूसरा इन तमाम कैसे हम लोग जागते रहे और कैसे हम लोग प्रार्थना करते रहे। आपको अच्छे से याद होगा, हम देखते हैं गफसमनी बात में जब प्रभु यीशु मसीह इससे पहले की पकड़वाए जाते और जब वो एक वेदना भरी प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने अपने चेलों को बोला कि समय कठिन है, आप लोग प्रार्थना करते रहो। और जब वो देखा, वो वापिस आए तो देखे सारे के सारे चेले ऊँग रहे थे, उनको नींद आ रही थी। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जागते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। जाहिर सी बात है कि जो भरमाने वाली आत्मा है वो एक किस्म की हमारी जीवन में, वो एक किस्म की वो परीक्षाएं जो हमारे विश्वास के विरुद्ध में खड़ी होंगी, जो हमारे गवाही के विरुद्ध में खड़ी होंगी। लोग हो सके तो हमारे गवाही को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे और हमारी जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पीछे मेरी और आपकी जो दौड़ है, उस दौड़ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। और इसको करने के लिए कोई बाहर के लोग नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते तुम्हारे बीच में ही बहुत सारे ऐसे भेड़िए होंगे जो भेड़ का रूप धारण करके आपके बीच में होंगे, ताकि हो सके तो कलीसिया को तितर बितर कर सके, कलीसिया को फाड़ कर खा सके। उसके लिए दूसरी जगह हम देखते परमेश्वर के वचन लिखा है, तुम्हारा जो मल्ल युद्ध या तुम्हारी जो लड़ाई है वो शैतान से, और शैतान वो है जो एक गरजने वाले सींग की नाई है, वो हमारे बीच में आना चाहता है हमारे अपने लोगों के थ्रू, ताकि हो सके तो कुछ लोगों को फाड़ खाए। परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में दुष्ट की एक ही स्पिरिट काम करेगी कि हो सके तो वो चुने हुओं को चुने हुओं को भटकाने की कोशिश करेगी। देखिए हम परमेश्वर के वचन में बड़ा अच्छा लिखा है, लूका की पत्री उसका 21 अध्याय और 34 से लेकर 36 वचन पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतपालपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। और उसके 35 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि वह सारी पृथ्वी में हम रहने वालों पर सभी इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम उस आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। और इसी लूका की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी 35 वचन में ऐसा लिखा है, तुम्हारी कमर वेस्ट बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर के वचन में स्पष्ट तौर पर लिखा है, हम लोग जो कुछ भी होता है, रात को हम अच्छी मीठी और गहरी नींद लेने के लिए बहुत कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको रेस्टलेस करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको गहरी नींद नहीं देना चाहते। गहरी नींद तो परमेश्वर की ओर से आशीष है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, बोझ और परिश्रम से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो उस विश्राम का टेस्ट हमें इस दुनिया में देना चाहते, टेस्ट। अनंत काल के विश्राम में जब हम शामिल होंगे, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और जब हम प्रभु यीशु के पास में होंगे, जब हमारे पिता परमेश्वर के पास होंगे, वो एक ऐसा विश्राम होगा, वहां पर फिर कभी कोई मुश्किल, कोई कठिनाई, कोई समस्या, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई रोना नहीं होगा, कोई शादी ब्याह नहीं होंगे। हम उस अनंत काल के विश्राम की में और आप बाट जो रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है, अब आप बोलेंगे हम फिर जागते कैसे रहे? आपने देखा एक फौजी जो डिफेंस के एक जो सिपाही होता है, मैं और आप इस पूरी पृथ्वी के, इस पूरे, अगर हम भारत देश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो इसकी मैं और आप पहरुए हैं। पहरुए का मतलब समझते हैं? आपको शायद पता हो, मेरे को अच्छे से पता है। जब हम छोटे छोटे थे तो मध्य प्रदेश में उस टाइम डाकुओं का बड़ा डर होता था और चोरों का। तो हर गांव में, हर पंचायत में एक चौकीदार होता था, उसको पहरुआ बोलते। और वो
उसके पास एक नीली कुर्ता होता था, सफ़ेद धोती, जो हमारे यहाँ धोती और कुर्ता पहनते हैं, कमर पर एक चमड़े का बेल्ट होता था, हाथ में और जैसे भाला होता उस तरीके का भाला होता। तो पूरी रात 12, 11:30, 12 के बाद से लेकर सुबह 5 बजे तक हर गली में वो घूमता था और चिल्लाता था, जागते रहो। इसका मतलब ये नहीं था कि पूरा गांव हर दिन जागेगा। तो अगर जागते रहेंगे तो फिर दिन में उनको आराम करना पड़ेगा। दिन में अगर वो आराम करेंगे तो काम कब करेंगे? जागने का मतलब अलर्ट, बी अलर्ट। क्योंकि अगर हम 10 कुंवारियों के दृष्टांत को देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन उस दृष्टांत से स्पष्ट तौर पे मेरे को आपको बता रहा है। अगर हम मरकुस में भी देखते हैं और हम लूका के अंदर भी देखते हैं, एक जगह ऐसा लिखा है, एक स्वामी है ना, द्वारपाल के हाथों में सब कुछ सौंप कर जाता है ना, और जैसे ही वो वापिस आएगा तो वो चाहता कि उसके द्वारपाल जागते हुए पाए, है ना। और जब भी वो रात को किसी भी घड़ी, दिन में, रात में कभी भी आए तो उसके द्वारपाल अलर्ट होना चाहिए, ताकि वो जो स्वामी जब आए तो आसानी से अपने घर के अंदर जा सके। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या हुआ उनको। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम इसके लूका और इसका 21 अध्याय, अगर हम उसके 36 वचन में देखते हैं, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लायक बन सको। समझ रहा? क्यों उसका वचन कहता है मतवालपन? जाहिर सी बात है, खुमार, आलस, नशे, गहरी गहरी नींद की गोलियां। अगर मान के चलो मैं 2 बोतल शराब पीकर सो रहा हूं और रात के 11 बजे तुरही फूकी जाती है कि फिर यीशु मसीह का आगमन हो, मेरी तो हालात ही नहीं है उठने के, तो अगर उसकी तुरही फूकी जाएगी तो मैं कैसे उसके साथ जा पाऊं? मैं उन, और खुमार का मतलब होता है कोई बात नहीं। हम देखते हैं वहां पर जो 10 कुंवारियां थी, उनमें से 5 थी मस्ती में थी, एंजॉय कर रही थी, उनकी मसाले फुल स्पीड में जल रही थी, दबादब। जैसी उनकी लो कम होती थी उसके ऊपर वो लोग तेल डाले जा रहे थे। और जैसे ही शोर हुआ, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, फिर यीशु मसीह का आगमन हो गया, आगमन हो गया। जो दूसरी 5 थी, ऐसा नहीं है कि उनकी मसाले बुझी हुई थी, उनकी मसाले भी जल रही थी। ऐसा नहीं है कि उनकी कुप्पियों में तेल क्या नाम नहीं था, उनकी कुप्पियों में तेल था, पर वो वाइजली, समझदारी के साथ उसके इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने उन कुप्पियों को, तेल को तब तक संभाल कर रखना था जब तक कि दूल्हा ना आ जाए। उन्होंने उन मसालों को तब तक जलते रहने देना था जब तक कि फिर यीशु मसीह का आगमन हो। कई बार देखो परमेश्वर के बच्चों में लिखा है, और हम देखते हैं तो बीजने वाले, बीज के विषय में है ना, एक दृष्टांत आपने देखा हो, जब एक बीजने वाला बीज बोने के लिए निकला, कुछ बीज पत्थरों के ऊपर गिरे, एकदम उनको हवा लगी, एकदम उनको क्या नाम से, क्योंकि थोड़ा सा उसके ऊपर खाद या थोड़ी सी पत्ते डले, एकदम वो बीज उगा, पर जैसे ही धूप पड़ी मुरझाया और खत्म हो गया। एक बीज झाड़ियों में पड़ा, यहां पर लेकर चिंता है, और क्या हुआ, बीज उगा तो सही पर झाड़ियों ने उसको दबा दिया, और वो बीज क्या, फलदायी वृक्ष नहीं बन पाया, वो फल लेकर नहीं आने पाया। तीसरा जो बीज गिरा वो गहरी अच्छी भूमि के अंदर गिरा, और उसके अंदर से फिर पौधा तैयार हुआ, उसमें फल लगा, और वो 7, 30 और 70 गुना फल लेकर आए। मैं आपको बताना चाहता हूं जो कई बार हम इतने, एक तो चिंता है, याद रखना, वो झाड़ियों के अंदर गिरा हुआ बीज, वो चिंताएं हैं। जब हम इस दुनिया में होते हैं, हमें दुनिया की बहुत सारी फिक्र, बहुत सारी चिंता, अभी घर बनाना, अभी बच्चे हैं उन्होंने अभी ग्रेजुएशन करना, पोस्ट ग्रेजुएशन करना, इंजीनियरिंग करना है, MBBS करना है। उसके बाद जो बच्चे शादी के लायक हो जाते, लड़कियां लड़कियों, उनको एक अच्छे लाइफ पार्टनर की चिंता होती है, अच्छा एजुकेशन के पास एक अच्छे जॉब या बिजनेस की उनको फिक्र होती है, और जैसे जॉब और बिजनेस हो जाते हैं फिर एक अच्छे घर की फिक्र होती है। और ऐसे करते करते उस फिक्र में हम परमेश्वर को कहीं ना कहीं पीछे भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर को हम अपने पीछे छोड़ देते। हम भूल जाते हैं कि हमने, अगर उस दौड़ में हमारे परमेश्वर शामिल हो जाए, अगर हमारे उस एजुकेशन में परमेश्वर शामिल हो जाए, और एजुकेशन के बाद जो हमने बिजनेस और नौकरी करा उसमें अगर परमेश्वर शामिल हो जाए, और जो हम अभी शादी के लायक है लड़के और लड़की, उनकी उस शादियों में परमेश्वर शामिल हो जाए, तो क्या उनकी वो शादियां कभी फेल्यूर नहीं होंगी, वो बिजनेस उनकी कभी फेल्यूर नहीं होंगे, उनके जॉब कभी फेल्यूर नहीं होंगे, उनके एजुकेशन कभी फेल्यूर नहीं होंगे। पर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको जॉब, बिजनेस, अच्छे लाइफ पार्टनर, अच्छे घर नहीं देना चाहता। उसके वचन में स्पष्ट तौर पर लिखा है, पहले तुम मेरे धर्म और राज की खोज करो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे पीछे हो जाए। परमेश्वर चाहते हर एक बातों में हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। खैर हम आते
ठीक है, जाहिर सी बात है कि दुनिया की वो फिक्र, वो चिंता, अब जाहिर सी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, और जैसे मैं प्रार्थना करने बैठता हूं क्योंकि मेरी बेटी जवान, और मुझे फिक्र होना शुरू हो जाती है, अरे अभी तक मेरी बेटी का रिश्ता नहीं लगा, मेरा बेटा जवान। जैसे मैं प्रार्थना करने बैठता हूं मुझे फिक्र होने लगती, मेरे बेटे के पास एक अच्छा जॉब नहीं, मेरे बेटे के लिए भी एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए। जैसे मैं प्रार्थना करने बैठता हूं मैंने अभी घर की किस्तों को देना, जैसे मैं प्रार्थना करने बैठता हूं मैंने अभी गाड़ी की किस्तों को देना, और बहुत सारी चिंता है, बहुत सारी फिक्र। तो परमेश्वर के वचन में स्पष्ट तौर पे लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो जो ना बोते ना काटते, पर फिर भी कोई भी खाली पेट नहीं सोता। उसका वचन कहता है तुम उन हजारों गौरैयों से बढ़कर कीमती और बहुमूल्य जी। तो फिर हम चिंता क्यों करें, हम फिक्र क्यों करें? उसका वचन कहता है आज का दुख तेरे लिए काफी है, कल की चिंता तू मेरे ऊपर छोड़ दे। यहां पर लिखा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा इस वचन में, लूका 21:36, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग बन सको। इसीलिए खुमार, मतपालपन, चिंता, दुख, पीड़ा, दो जो मतपालपन है, जो खुमारपन है, उसको छोड़ दो। जितने भी दुख, जितनी चिंता, जितनी भी मुश्किल कठिनाई, सब प्रभु को दे दो, क्योंकि उसका वचन कहता है चिंता मत करो, वो नहीं तुम्हारा ख्याल है। उसका वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हारी जरूरतें क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है और वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर हमें पहनाना चाहते हैं अच्छा, परमेश्वर हमें खिलाना चाहता है अच्छे, परमेश्वर हमें अच्छी जगह में रखना चाहते हैं। बस एक विश्वास में बने, ना एक छोटी छोटी तूफान, छोटी छोटी मुश्किल कठिनाइयों से डरने की आवश्यकता नहीं। ये तो बात है। अब दूसरी बात, बी अलर्ट। कहीं ऐसा ना हो जब नूह के टाइम पर जल प्रलय होने से पहले, जल प्रलय होने के दिन तक लोग खूब आनंद मना रहे थे, शादियां हो रही थी, नाच गाने हो रहे थे, लोग क्या नाम से बारों में जा रहे थे, लोग बाहर डांसिंग देखने के लिए जा रहे थे और खूब आनंद मना रहे थे। उनको ऐसा लगता था अब कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है ना। शायद वो उसकी मजाक उड़ा रहे थे नूह के, क्योंकि वो गर्मियों के दिनों में, धूप के दिनों में, धूल होते टाइम में एक जहाज को तैयार कर रहे थे। उसको कोई निशानी नहीं थी कि कहीं पर बादल हो रहे हो। और जब परमेश्वर ने आसमान और समुद्र के झरोकों को खोला तब उनको पता चला, जब वो डूबने लगी, जब पूरा संसार उस पानी में डूब मरा, तब उनको पता चला काश हमने मन फिराया, है ना। ये जो समस्या परमेश्वर का वचन कहते क्यों जागे और किसके लिए जागे, क्यों लिखा है परमेश्वर के वचन में, हम इसलिए जागे ताकि हम इस लायक, जागने का मतलब विश्वास योग्यता, जागने का मतलब है वफादारी। आप कितने परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य और वफादार कि जब आपका मालिक, जब आपका दूल्हा है तो आपके लिए दरवाजा खोला जाए। वहां पर लिखा हुआ है, अगर हम बाइबल में देखते हैं, दृष्टांत के अंदर देखते हैं, जब दूल्हा, जैसे पता चला उन कुंवारियों को कि दूल्हा आ गया, तो जिनकी 5 जो कुंवारियां थी, जो अलर्ट थी, 5 कुंवारियां जो विश्वास योग्य और वफादार थी, उनकी कुप्पियों का तेल खत्म नहीं हुआ था, उनकी मसाले बुझी नहीं थी, और जैसे ही दूल्हे का आगमन हुआ उनको दूल्हे के महल में बुलाया गया और उसके बाद दरवाजे बंद कर लिए। जो 5 थी, 5 पहले उस दूसरी 5 से मांग रही थी, जिनकी कुप्पियों का तेल खत्म हो गया था, जिनकी मसाले बुझ गए, थोड़ा हमें तेल दे दो। तो जिनकी कुप्पियों में तेल था उन्होंने बोला कहीं ऐसा ना हो कि हमारा तेल ना तुम्हारे लायक रहे ना हमारे लायक, जैसा करो व्यापारियों के घरों में जाओ, खरीद कर लेकर आओ। और जब वो आए वापिस खरीद कर अपनी कुप्पियों में तेल, जब तक वो दरवाजा बंद हो चुका था। हालेलुया। जैसे उन्होंने दरवाजा खटखटाया, द्वारपालों ने बोला स्वामी सो रहा है, उसको डिस्टर्ब मत करो, अब दरवाजा बंद हो चुका है। मैं और आप, और देखते हम लूका की पत्री, उसका 12 अध्याय, उसकी 35 वचन में लिखा है, तुम्हारी कमर बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। यहां पर लिखा है तुम्हारे दुनिया की चिंता, मतवादपन, खुमारपन आपके प्यार को ठंडा ना कर दे, आपकी उस दौड़ में रुकावट का कारण ना बन जाए, जो आप एक जीवन के मुकुट को पाने के लिए दौड़ा, जिसके लिए आपने कितनी मुश्किलें, कितनी कठिनाइयां, परेशानियां आपने बर्दाश्त की, कितने लोगों के आपने तानों के साथ, और अब इन छोटे सी मुश्किल कठिनाई समस्याओं के लिए आप अपनी दौड़ को डिस्टर्ब ना होने दें, अपनी गवाही को खराब ना होने दें, और अपने उस मुकुट को ना अपने आप से दूर करें। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं और आपने देखा हो, ऐसा नहीं है कि जो बॉर्डर के ऊपर जो सैनिक ड्यूटी देते हैं वो सोते नहीं, बिल्कुल सोते हैं, वो आराम करते हैं, उनको भी अच्छी डाइट मिलती, वो अच्छा खाना खाते, पर अलर्ट रहते। हर एक सरहदी पे ड्यूटी देने वाला सिपाही की कमर बंधी हुई होती है, उसके जूते कभी भी नहीं उतरते, कभी भी
एक हल्की सी सनसनाहट की आवाज होती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं और उसकी आंख खुल जाती है। हल्की सी आहट पे एक सैनिक खड़ा हो जाता है। वी आर ए वॉचमैन। और वॉचमैन ऐसे नहीं, हम वॉच टावर के ऊपर खड़े हुए और हम देखते रहते चारों तरफ। क्यों? ताकि आने वाली उन मुश्किल कठिनाइयों को हम उस दूर से, ऊंचे पर से दूर से देख सकें और अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बे के लोगों के लिए और अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने अजीजों को अलर्ट कर सके उन तमाम आने वाले तूफान, मुश्किल कठिनाई और समस्या से। सो बी आर ए सोल्जर फ्रॉम, हम परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए हुए हम पहरे हुए हैं। वी आर ए सिक्योरिटी। हम लोग वो चौकीदार है जो अलर्ट करता रहता है पूरे लोगों को, सावधान, जागते रहो, कहीं आप खतरे में ना पड़ जाओ। यहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहते तुम्हारी कमरे बंदी रहे, ये अलर्ट। और तुम्हारे दिए, दूसरी बात, तुम्हारा प्रेम ठंडा ना हो। तुम्हारे अंदर जो पवित्र आत्मा की आग प्रभु यीशु मसीह ने जलाई है, जिन वचनों को आप मनन करते हैं, जिन वचनों के पीछे आप चलते हैं और जिससे परमेश्वर के वचन ने आपको सिखाया, उस प्रेम को जो आप प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर से करते, उस प्रेम को आप दुनिया की मुश्किल, दुनिया की कठिनाई, समस्या और कलेशों से ठंडा ना पड़ने दें। क्योंकि आज तक परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन में ऐसी परीक्षाएं नहीं आई जो सहने से बाहर हो। क्योंकि जब जब भी हम सकेती और परीक्षाओं पढ़ते हैं, तब तब प्रभु यीशु मसीह का हाथ हम सब के लिए उपलब्ध रहता है कि हमें उन मुश्किलों में से, उन कठिनाइयों में से, उन परीक्षाओं में से बाहर निकाल सके। तो हमारा भरोसा किसके ऊपर? हाँ, सावधान उन लोगों से जो आपको उस दौर से वंचित करते, सावधान उन लोगों से जो आपकी गवाही को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते, सावधान उन लोगों से जो आपको परमेश्वर के प्रेम से दूर करने की कोशिश करते। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर का आत्मा जिसके मैं और आप मंदिर हैं, उसमें समझ, अकल, बुद्धि, ज्ञान की आशीष ऑलरेडी परमेश्वर ने मेरे को और आपको दिए, ताकि मैं और आप उन भटकाने वाली और भरमाने वाली आत्माओं को आसानी से पहचान सके। पहचानेंगे तब आप जब आप सचेत होंगे, पहचानेंगे जब आप जागते होंगे, पहचानेंगे तब आप जब आप प्रार्थना करने वाले होंगे। कितनी अद्भुत प्रार्थना उस गत्समनी बाग के अंदर है पिता। पर प्रभु यीशु मसीह का वहां पर दुख देखो, जिन चेलों को वो चाहते थे कि जिस वेदना में प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, उस वेदना की प्रार्थना में वो चाहते थे कि उनके जो चेले थे वो शामिल हो उस प्रार्थना में, पर वो ऊँग रहे थे, वो थके हुए थे। और आप देखते एक समय आता जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते अब तुम सोते रहो क्योंकि मेरा समय आ गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन लेकर अवसर को बहुमूल्य जानो। परमेश्वर ने मेरे को आपको अवसर दिया जी, ताकि मैं और आप अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने अजीजों के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए आशीष का और चंगाई का कारण बन जाए। इसीलिए मैंने और आपने जागना, इसीलिए मैंने और आपने प्रार्थना करना। परमेश्वर के वचन लिखा है कठिन दिन बहुत थे, पर परमेश्वर के वचन इस तरीके से लिखा है, और आप जैसे, मेरे और आप जैसे चुने हुए लोगों के वजह से वो दिनों को परमेश्वर ने कम किया है। और आप और मैं जितनी ज़्यादा प्रार्थनाएं करेंगे, आप और मैं जितने ज़्यादा जागते रहेंगे और अपने भाइयों को, अपने बहनों को सचेत करते रहेंगे, आप यकीन करें हम आने वाले तमाम खतरों से अपने तमाम दोस्त, रिश्तेदार, अजीजों को बचाने पाएंगे, और साथ में हम अपने आप को भी बचाने पाएंगे, अपने कुल घराने, अपने परिवार को बचाने पाएंगे, और अपने देश, अपने प्रदेश, अपने भाई बंधु, अपने दोस्त, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए आशीष का, छुटकारे का, चंगाई का कारण बन जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये काम गलत है अगर आप ऐसा करेंगे, या आप उस तूफान या बाढ़ में बहना चाहते? कान को खोलना है परमेश्वर को सुनने के लिए, आंखों को खोलना है परमेश्वर को देखने के लिए, ताकि मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते। और उसकी इच्छा यही है कि इस दुनिया के लोगों के लिए, इस भारत के लोगों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए, अपने कुल घराने और अपने परिवार के लिए मैं और आप प्रार्थना करने वाले बन जाएं। उनके लिए मैं और आप आत्मा में जागने वाले बन जाएं, ताकि मैं और आप अपने देश, अपने प्रदेश और अपने लोगों को बचाने का कारण बन सके। आप लोगों को आशीष दे। जय मसीह की।